से ये जवाब चाहिए आदमी से। बेटा गाली बकेंगी है इनसे आप और कोई व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे को पटे करेंगे मेन मुद्दे पर मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए अजय मिश्रा टेनी के पास लगातार बक रही हूँ, लगातार अब शब्द बक रही हूँ। विक्षिप्त मानसिकता में इनको बदनाम करना। अभी राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है, ये उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पुरुष तो है लेकिन पुरुषत्व नहीं है उनके पास, ऐसा कोई कहते। तू समझा? पांडा में जिंदा गायों को दफन करने की रिपोर्ट आई, इस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहना है आप कुछ बोलेंगे? ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है। समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया तो गायों को किसके मन में प्रेम आ रहा है? ये बड़ी सारा भाव हो रहा है, अगर इसमें चिल्ला रही है ये गाली वाली बात चिल्लाने लगी, ये गाली वाली बात चिल्लाने लगी। मैं नेपाल के अखबार को उद्धृत कर रहा हूँ, कौन सा झूठ बोला? बिहार में गायन के नेता ने काटी भी नहीं, बीफ फेस्टिवल में अन्य रूपों में आया कि नहीं, कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाकर राहुल गांधी गए कि नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी गौ मांस खाती है कि नहीं? बताइए ना, गौ मांस खाने वाला जो है बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। पागल है ये। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रफ्तार डिबेट में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों जहां एक तरफ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वहीं दूसरी तरफ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने। तो दोस्तों सुप्रिया श्रीने को प्रेम शुक्ला ने जिस तरह से बेइज्जत किया है आपको देखने के बाद मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए प्रधानमंत्री अगर गंगा में डुबकी लगा लें अपने संसदीय क्षेत्र में आकर तो फिर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? बीजेपी ये सवाल सुप्रिया श्रीने आपसे पूछ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, गंगा में साफ सफाई हुई है, यकीनन वो तस्वीर वो पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन गंगा में डुबकी को लेकर इतने सारे सवाल आखिर क्यों? सुप्रिया श्रीने नहीं, ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, हमने इस पर कोई जवाब नहीं उठाया। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। मैं दो बातें करना चाहती हूँ। आप जो भी डिबेट कर रही हैं आज उत्तर प्रदेश के ऊपर, उसका सबसे बड़ा मुख्य बिंदु तो आज वो है जो एसआईटी ने बोला। एसआईटी का तो कहना है लखीमपुर के किसान नरसंहार को जानबूझकर साजिश के तहत किया गया था और उन्होंने सारी धाराएं भी बदलने की बात करी उच्चतम न्यायालय में। वो तो 307 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा रहे हैं और उसके बाद भी आज लखीमपुर के सांसद देश के गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाएं, 6 बार वस्त्र बदले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे पर्सनली भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री को एक ही सवाल का जवाब देना है कि क्या राहुल गांधी की टिप्पणी है काशी में राहुल गांधी की टिप्पणी अलाउ करती है उनके डुबकी लगाने पर? हाँ मैं बोल लूं? हाँ अच्छी बात है, डुबकी लगाए, थोड़ी सत्य की भी डुबकी लगाए, थोड़ी नैतिकता की भी डुबकी लगाए। काशी के प्रदेश, काशी जैसे शहर में रहते हुए क्या अजय मिश्रा टेनी को अपने मंत्रिमंडल में रखना मोदी जी की मजबूरी है, जिसके लड़के के ऊपर साजिश के तहत किसान नरसंहार का मामला ऑपोजिशन नहीं एसआईटी जो गठित हुई है वो बना रही है? मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब मुझे जरूर चाहिए आज पक्षपात से। अभी बदल है भाई, अभी बदल। देखिए अगर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कोई प्रमाण मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक कोई प्रमाण मिला है? कोई पूछ कौन रहा है? जिन्होंने 10,000 निर्दोष सिखों की हत्या करने के बाद सिखों के हत्यारे एचकेएल भगत को राजीव गांधी ने मंत्री बनाया और नरपिशाच राजीव गांधी, नरपिशाच मैं कह रहा हूं इसलिए कि 10,000 सिखों की हत्या के बाद वह नरपिशाच कहता है कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और उसको भारत रत्न आप देते हैं। जो 10,000 निर्दोष सिखों की कत्ल करवाता है उसको आप भारत रत्न देते हैं। इनकी ये नैतिकता है। ये नैतिकता भी बात करेंगे जो शिबू सोरेन को कन्विक्ट होने के बाद, जब शिबू सोरेन को अपने पीए की हत्या के मामले में कन्विक्ट कर दिया गया, उसके बाद कन्विक्टेड शिबू सोरेन को जो मंत्री बनाते हैं वो बताएंगे हमको, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा जी? कि जिन लोगों ने सज्जन कुमार को के खिलाफ कार्रवाई की ही नहीं जीवन पर, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो सज्जन कुमार जेल गए। कौन बताएगा? जो जगदीश टाइटलर को आज भी मंत्री बनाने और कमेटी देने के लिए तैयार थे, कौन बताएगा? जो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जो कमलनाथ रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर
लोगों को जिंदा जलवाने के निर्देश देकर जिंदा जलवाता है। ऐसे नर पिशाचों को जिन्होंने लगातार मंत्री मुख्यमंत्री बनाया, वो हमको नैतिकता का ठीक है, पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। चित्रा जी मेरा गला खराब है और मैं किसी के बीच में बोलना नहीं चाहती, और मैं आशा करती हूँ आप भी मेरे बीच में 2 मिनट के लिए नहीं बोलिएगा। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है और बहुत अफसोस है कि एक प्रधानमंत्री की, जिसकी आतंकवाद के हत्थे चलते शहादत हुई, जो इस देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्या क्रांति लाया, उसके लिए यहां पर बैठा एक आदमी नरपिशाच का शब्द प्रयोग करता है और आप उस पर आपत्ति नहीं जताती हैं। मुझे दुख है, मुझे अफसोस है। ऐसे शब्दों के चयन पर यह नीचता दिखाता है, गंदी विक्षिप्त मानसिकता दिखाता है इस आदमी की। गाली वाली बाई गाली पे बोलना आई, चाहती हूँ। गाली आप वाली बार बाई बार सवाल गाली पूछ पे रहे आई। ये भगवान क्या जुल्म है। चुप रहिए, गाली चिल्लाइए वाली मत। बाई सुप्रिया गाली जी, ही दे क्योंकि सकती मैं है, जौनपुर में बैठी कोई हुई हूँ, तर्क मुझे सम्मत जितनी जवाब नहीं आवाज दे समझ सकती। में आई उस पर मैंने अपनी बातें आगे बढ़े। 1 सेकेंड सर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने जवाब क्या दिया, लेकिन आप व्यक्तिगत बैठे टिप्पणी हुए हैं कांग्रेस पार्टी का 10,000 पक्ष रखने के लिए। 10,000 आप आपत्ति हत्याएं हो जताइए। जाएं, यकीनन अगर इस तरह के 10,000 शब्दों का हत्याएं इस्तेमाल हो किया गया है तो जाएं, वो ठीक संदर्भ नहीं में जो है। है, कोई गलत आपने और व्यक्तिगत नरपिशाच टिप्पणी तो पर कहा किसी के जाएगा। भी साथ खड़ा नहीं हो सकता है। 10,000 ठीक है, मैं जौनपुर में हूँ, लोगों की जितनी हत्या आवाज को समझ में आ रही है उस पर मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाई है। जल्दी से नरपिशाच ही सुप्रिया जी कहा बोलिए। जाएगा। ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। मुझे अच्छा लगता है जब ये आदमी बैठकर मुझे गंदी गंदी गालियां देता है। यहाँ पर सारे देश को पता तो चलता है मैं तो कि बिल्कुल इनकी गाली मानसिकता आप दे क्या रही थी, नीच है। मुझे सारे आपने देश कहा, को मैंने पता नहीं तो कहा। चलता है कि 2-2 मैंने बार आपको नीच नहीं कहा, एक आपने पूर्व मुझे नीच कहा। प्रधानमंत्री को चुप मैं रहिए, गाली आप नहीं बीच में देता, मत गाली बोलिए। मेरे संस्कार में नहीं है। मैं बीच गाली में नहीं देना बोलना चाहती कांग्रेसी हूँ। संस्कार है। कांग्रेस की गलिच्छ संस्कृति से इस तरह की गालियां प्रकट होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारित हैं, वो अपशब्द नहीं बकते हैं और स्त्रियों का सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी संस्कृति में गाली देना जो है वो सभ्यता है। ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। शुक्ला जी, मैं शुक्ला जी अपनी अपनी बात बात खत्म जल्दी से कर पूरी लूं? कीजिए, 2 और लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। हाँ बोलिए, अपनी बात को आगे मैं फिर बढ़ाइए। से बोलूंगी, विक्षिप्त मानसिकता की निशानी है कि आप एक और पूर्व गालियां दो, और प्रधानमंत्री को, गालियां तो जिसकी लोग देख रहे हैं। आतंकवाद के चलते शहादत हुई, यहाँ पर 2 बार गालियां नार ही पिशाच बकेंगी, बुलाते यार, हैं। मुझे पता ये है। दुनिया देख रही है। गालियों- मैं फिर से पूछूंगी, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अजय मिश्रा टेनी को अपना मंत्री बनाए हुए हैं? आप कह रहे हैं आपको उनके खिलाफ सबूत चाहिए। क्या न्याय और मर्यादा ये नहीं कहता है, क्या नैतिकता ये नहीं कहती कि वो व्यक्ति उस पद पर नहीं हो सकता जब उसका लड़का मेन नामजद अभियुक्त है? ये नैतिकता और मर्यादा है और इसी से सरकारें चलती हैं। आज डिबेट ठीक है। एसआईटी की चार्जशीट की तरफ ठीक है। होना ही पड़ेगा। राहुल विजय गांधी त्रिवेदी की टिप्पणी और मेरी टिप्पणी पर मत जाइए। इस विक्षिप्त मानसिकता के आदमी से ये जवाब चाहिए आज मुझे। देखा गाली बकेंगी ये, इनसे आप और कोई अपेक्षा विजय नहीं कर त्रिवेदी जी सकती। सीधे में व्यक्तिगत 1 गालियां सेकंड प्लीज, देने के व्यक्तिगत अलावा टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर नहीं इनके पास करेंगे। और इनके शब्द व्यक्तिगत संचय में टिप्पणी कुछ नहीं नहीं है। करेंगे। मेन मुद्दे और पर वो आ जाते हैं लगातार कर रही ना, है। जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं। प्लीज अजय मिश्रा टेनी की बात आपने सुप्रिया जी उठाई है, वो लगातार बात मैंने अपशब्द पूछा बक था रही उनसे। है, लगातार बक रही है, वो लगातार अपशब्द बक रही है। वो विक्षिप्त मानसिकता, मैं इनको कह मेन दूं मुद्दों पर कि कुत्सित बहस मानसिकता की जनता है। चाहती है, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत वो टिप्पणी मुद्दे कर पर बहस करके उस कहाँ की? बहस को आपके अलग प्रश्न का दिशा उत्तर देने की दिया। कोशिश करती हैं। मैंने दोनों कोई ही लोगों से, व्यक्तिगत चाहे टिप्पणी प्रेम नहीं शुक्ला की। जी आपसे, 10,000 चाहे की आपसे हत्या करने सुप्रिया जी, वाले को दोनों ही लोगों से नरपिशाच कहना गुजारिश तो है स्वाभाविक कि है। बात तो सही है। आप कल्पना कर सकती हैं कांग्रेस के राज में क्या मंत्री के बेटे को इस तरह से गिरफ्तार किया जा सकता था? चूंकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कह दिया कि जो कोई दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी के साथ हम निर्दोष को भी सजा दे दें। और किसके कहने पर सजा दे दें? जो दोषियों को मंत्री बनाता हो, जो दोषियों को संरक्षण देता हो, जो दोषियों को भारत रत्न देता हो। 10,000 सिखों की हत्या करवाने वाले व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया जाए। और जो है नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, इसलिए हिंदू आतंकवाद था, तो वी प्रभाकरन ने जो है एक क्रिश्चियन ने राजीव गांधी की हत्या की, ईसाई आतंकवाद कहते हैं उसको। है हिम्मत सुप्रिया श्रीनेत में कि राजीव गांधी की हत्या ईसाई आतंकवाद में हुई है? कोई कह सकता है क्या कि ईसाई आतंकवाद भी इस देश में है? इस तरह कोई बात कर सकता है क्या? क्योंकि वेल्लुपल्ली प्रभाकरन जो था उसका धर्म ईसाई था और उसने हत्या करवाई थी राजीव गांधी जी की। कभी ईसाई आतंकवाद कह सकेंगे क्या? सोनिया गांधी इनका कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देगी। तो ये जो दशा है, बारंबार जो है हिंदुओं को बदनाम करना। अभी राहुल गांधी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग है। ये उसी तरह से जैसे राहुल गांधी पुरुष तो हैं
लेकिन पुरुषत्व तो नहीं है उनके पास, ऐसा कोई कह दे। तू समझा? हाँ। बांदा में जिंदा गायों को कल दफन करने की रिपोर्ट आई, जिस पर कुछ भाजपाइयों ने भी आपत्ति दर्ज करी योगी जी के खिलाफ। उसके बारे में क्या कहना है, आप कुछ बोलेंगे? ललितपुर में लाइन में खड़े हुए बिना खाद के किसानों की मौत हो जाती है, किसान शहीद हो जाते हैं, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बेरोजगार जब प्रदर्शन करता है तो योगी जी बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाथरस में ये सब लोग आकर कहते थे रेप नहीं हुआ, उन्नाव में कहते थे रेप नहीं हुआ, अपने एमएलए को बचाते थे, वो दोषी पाए गए और हाथरस में चार्जशीट में रेप आया। इन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी, एक लड़की का चरित्र हनन करते हुए घूमते थे, इन्होंने कुछ किया? ये है इनका राजनीतिक संरक्षण जो दोषियों को, आरोपियों को दिया जाता है। विक्टिम्स को प्रशासन और पुलिस और सरकार मिलकर प्रताड़ित करती है, ये इनकी असलियत है। इस पर बात करिए, इस पर बात ये नहीं करना चाहेंगे। जवाब है तो दे दें मुझे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। बांदा में गायों को जिंदा दफन किया जा रहा है, जवाब दे सकते हैं? जी, अच्छा हुआ गाय की इनको चिंता हुई, गाय की इनको चिंता हुई। जो लोग राहुल गांधी के साथ खड़े होकर गायों को कटवाते थे, केरल में गायों को कटवाते थे, और संजय निरुपम इनके एक सांसद हैं, जब महाराष्ट्र में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगा तो उन्होंने बीफ फेस्टिवल किया, गायों को आइए काट कर खाइए। तो गायों को काट कर खिलाने वाले और कैलाश की यात्रा करने के लिए श्रीमान राहुल गांधी जब निकले तो रास्ते में बीफ खाते हुए, गौ मांस खाते हुए गए, ऐसा नेपाल के समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया। तो गायों के प्रति इनके मन में प्रेम जाग रहा है, ये सदिच्छा का भाव हो रहा है। फिर बीच में चिल्ला रही है, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी, ये गाली वाली बाई फिर चिल्लाने लगी। मैं नेपाल के अखबार को उद्धृत कर रहा हूँ, कौन सा झूठ बोलो? केरल में गाय के नेता ने काटी कि नहीं? बीफ फेस्टिवल जो है संजय निरुपम ने लगाया कि नहीं? कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाकर राहुल गांधी गए कि नहीं? श्रीमती सोनिया गांधी गौ मांस खाती है कि नहीं? बताइए ना। गौ मांस खाने वाले जो है, देखिए अब चिल्ला रही है। अब आप देखो, गाली वाली बाई औकात पर आई, गाली वाली बाई औकात पर आई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चित्रा जी मेरे को बोलने देगी कि नहीं यहाँ पे? ये किस तरह तू क्या खा रहा है सबको पता है। तेरे मंत्री बोलते थे गौ मांस खाने के लिए, का प्रयोग करूं, जिनके मुंह से गटर गटर क्या दुर्गंध आता है, गटर का सुप्रिया जी आप बोलिएगा, एक बार की बात आराम से एक ही करके फिर बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है। किस तरह से गाली का प्रयोग कर रही है, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके फिर बात बेहुदे आदमी से को बदतमीजी की झूठी बातें ना बोले, यहाँ पर बकवास ना करे आकर, महिला ने ये बकवास ना करे, बकवास ना करे बिल्कुल। गालियां बकी है, चुप रहे तू अभद्र बदतमीज आदमी, सिर्फ झूठ बोलने आता है यहाँ पर। चुप, तू गाली खाने लायक है, ये कांग्रेस तू गाली खाने लायक है, तुझे और गालियां पड़नी चाहिए। जब दोनों लोग एक साथ में बोलेंगे एक तो बात समझ में नहीं आएगी। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, उस समय बोले। प्लीज आप दोनों से ये गुजारिश है कि निहायत निजी टिप्पणी करके आप जनता का और दर्शकों का समय बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज दोनों ही लोगों से एक सेकेंड का प्लीज, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, प्रेम शुक्ला जी और सुप्रिया जी, दोनों ही लोगों से, दोनों ही लोगों से। जनता इसलिए तो नहीं सुनने बैठी है कि आप एक दूसरे पर निजी टिप्पणी करें। प्लीज एक सेकेंड प्लीज। सबको पता है तुम्हारी दलाली के बारे में, एक तराजू पर क्या सबको पता है तुम्हारी दलाली ये के कौन बारे सी में। भाषा है? प्लीज ये बात करो, सबको पता है दलाली के बारे में। गाली वाली बाई जो ये कौन सी भाषा है सुप्रिया जी? सुप्रिया जी ये कौन सी भाषा है? आपको नहीं सुनाई दिया वो क्या बोले मेरे नेताओं के लिए? प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है, प्रेम शुक्ला जी आपसे भी गुजारिश है, प्लीज ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। और इतनी निजी और व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विक्षिप्त आदमी, पागल कहीं का, पागल है ये। वो लगातार पागल को कहाँ से ले आते हो भाई पकड़ के? कहाँ से दलालों को खींच कर लाती हैं आप? पागल दलालों को कहाँ से ले आती हैं? कि मैंने नहीं बोलना चाहिए, मैं तो उसको कुछ नहीं कह रहा। दोनों ही लोगों की आवाज को प्लीज डाउन किया जाए, दोनों ही लोगों की आवाज को तत्काल डाउन। खत्म। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आगे की वीडियोस और भी इससे ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।